अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है हमारा वो सब्जेक्ट है। पहले सब्जेक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट जो हमारा है वो इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स है, CE 317। ठीक है, सिक्स सेमेस्टर का है और वीक 2 का है, लेक्चर नंबर 2 है। सॉरी। तो पहले हम आज के टॉपिक में हम केनाल डिस्कस करेंगे, केनाल की डिज़ाइन ऑफ केनाल, और साथ में इसकी इंट्रोडक्शन पहले हम देखेंगे कि केनाल की क्या इंट्रोडक्शन है। तो आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन इसकी है, अगर हम देख लें केनाल क्या होता है। केनाल को हम चैनल भी कहते हैं, इरिगेशन चैनल भी इसको कहा जाता है, इरिगेशन केनाल भी कह सकते हैं, जो खेतों को सैराब करता है। ठीक है, तो हमारे साथ जो है इरिगेशन केनाल की डिफिनीशन जो है, इरिगेशन कैनाल्स आर दी मेन वाटरवेज दैट ब्रिंग इरिगेशन वाटर फ्रॉम वाटर सोर्स टू दी एरियाज टू बी इरिगेटेड। इसका मतलब ये हो जाता है कि इरिगेशन कैनाल वो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो वो इरिगेशन सप्लाई स्ट्रक्चर होता है जो सोर्स से पानी लेता है। सोर्स क्या होता है, जिस तरह दरिया होता है, डैम होता है, जो भी सोर्स होता है उससे पानी लेता है और खेतों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो दे कैन बी लाइन विद कंक्रीट ब्रेक स्टोन आर अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन टू प्रिवेंट सिपेज एंड इरोजन। और ये एक लाइंड, इसको हम लाइन कर देते हैं। लाइन का मतलब क्या है, इसको हम पक्का कर देते हैं कंक्रीट से, ब्रिक से या स्टोन से, या फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन जो होता है। मेम्ब्रेन का मतलब है जो पर्दा होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल पर्दा होता है जिसमें सीपेज, ठीक है, रसने का अमल और इरोजन कटाव का अमल ना हो। ठीक है, इसको हम पक्का कर देते हैं। पक्का इसलिए करते हैं ताकि इस जगह में जो पानी जब गुजरता है तो उस वजह से उसमें उस सॉइल में इरोजन होता है, ठीक है, कटाव का अमल होता है, और साथ में जो है ना सीपेज होता है, वो ज़मीन उस पानी को क्या करता है, सीपेज करता है, यानी रसता है। तो इस वजह से फिर क्या होता है, उस नहर की जो मिट्टी होती है, जो इसके एम्बैकमेंट होते हैं, उसको नुकसान पहुंचता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको लाइन कर देते हैं, यानी पक्का कर देते हैं कंक्रीट से या ब्रिक से या स्टोन से। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये केनाल की एक पिक्चर है, अगर आप देख लें। ठीक है, दूसरा जो है डिज़ाइन ऑफ केनाल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम केनाल की डिज़ाइन करेंगे। तो केनाल की डिज़ाइन इंतहाई आसान है, मुश्किल नहीं है। लेसी थ्योरी के मुताबिक करेंगे। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसके मेथड है डिज़ाइन ऑफ केनाल की, ठीक है, लेकिन आपके कोर्स कंटेंट के मुताबिक हम ओनली एक की डिज़ाइन करेंगे, एक मेथड से। ठीक है, तो डिज़ाइन ऑफ केनाल बेस्ड ऑन लेसी थ्योरी। ठीक है, लेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम आज डिज़ाइनिंग करेंगे, किस चीज़ की, कैनाल की। ठीक है, तो कैनाल की डिज़ाइन करने से पहले हमें कुछ जो प्री रिक्विजिट स्टेप्स होते हैं वो याद रखने पड़ेंगे। कुछ फार्मूले होते हैं, उनको पहले हम सीखते हैं, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम डिज़ाइन करते हैं, ये हमारे साथ एक सेक्शन है, अगर आप देख ले, ट्रेपोजाइडल एक सेक्शन है। ठीक है, इसके बेस को हमने बी कंसिडर किया है। बी मीन स्टैंड फॉर विड्थ और डी स्टैंड फॉर डेप्थ। ठीक है, और इसके बाद अगर आप देख ले, ये इसकी स्लोप साइड है और ये भी स्लोप साइड है। स्लोप को हमने एन रिशु वन से जाहिर किया। एन रिशु वन का मतलब ये है एच वी। एच वी का मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। एन एच को जाहिर करता है और वन जो है वो वी को जाहिर करता है। तो इसको हम इस तरह बाजू का स्लोप को लिखते हैं, इस तरह फुल तो नहीं लिखते, लेकिन इस तरह लिखते हैं 2:1 3:1। तो 2:1 का मतलब 2 हॉरिजॉन्टल और वी का मतलब है 1 वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसका क्या पोजीशन है। अगर हम जो है ना क्या कर ले, एक वर्टिकल जाए तो दो हॉरिजॉन्टल जाएंगे, अगर दो वर्टिकल जाए तो चार क्या हो जाएंगे, चार क्या हो जाएंगे, हम चार हॉरिजॉन्टल जाएंगे। सही है, तो ये हमारे साथ जो है ना स्लोप की कुछ रिक्वायरमेंट है। सही है, इसको मैं सीधा करता हूँ। इसके बाद तो अगर आप देख ले, इसको हमने इंडी कहा है। इंडी क्यों कहा है, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर हम एक वर्टिकल जाएंगे तो दो हॉरिजॉन्टल जाएंगे। तो अभी हमें मालूम नहीं है, तो एच की जगह पे एन दिया है। ठीक है, और डी हमारे साथ क्या है, डेप्थ है। तो अगर हमने क्या करना हो, जो है ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम
इसमें थोड़ा सा मसला है। अगर हम हमारे साथ क्या हो, डेप्थ, यानी डेप्थ की जगह पे डी गिवन हो और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो, ठीक है, उसकी जगह पे एन गिवन हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। दोनों का जब प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे साथ ये वाला पोर्शन की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी। इसके बाद ये आता है, तो ये किस तरह आएगा, ये देखो अगर आप देख ले थोड़ा सा, तो ये बी प्लस टोटल डिस्टेंस की बात अगर हम कर ले, तो नीचे तो ये ऑलरेडी यहाँ से लेकर यहाँ तक बी है, तो ये बी हो गया, और इसको हमने एन डी तस्वर कर दिया और इसको भी एन डी तस्वर कर दिया, तो एन डी और एन डी क्या हो गया, टू एन डी। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हो गया बी प्लस टू एन डी हो गया। सही है। अब आते हैं, जब भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो हमारे साथ क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमारे साथ डिस्चार्ज होनी चाहिए और सिल्ट एवरेज साइज, सॉरी सिल्ट एवरेज जो फैक्टर है वो हमारे साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो दो चीज़ें हमारे साथ गिवन होनी। डिस्चार्ज हमारे साथ जो होता है वो क्यूबिक मीटर पर सेकेंड होता है, इसका जो फार्मूला है क्यू इज इक्वल टू ए वी। ठीक है, अब अगर हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे तो डिज़ाइनिंग में सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेशन। तो वेलोसिटी के लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो फार्मूला हमारे साथ कौन सा फार्मूला है, वो फार्मूला हमारे साथ है वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 140 एल डिवाइड बाय 6 की पावर। ठीक है, ये फार्मूला भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या v इज इक्वल टू, ठीक है, 10.8 आर 2/3 एस 1/3, ये फार्मूला भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी जो यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हुए, इसकी कुछ मैंने डिटेल फॉर्म लिखा है। Q इज इक्वल टू, Q किसको ज़ाहिर करता है, डिस्चार्ज को ज़ाहिर करता है। ठीक है, और जो हमारे साथ F है वो सेल्फ फैक्टर को ज़ाहिर कर रहा है। सही है, और जो R है वो हाइड्रोलिक रेडियस को ज़ाहिर कर रहा है, और Q जो है वो डिस्चार्ज है, S जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है। लंबाई की रोह जो स्लोप दिया जाता है उसको लॉन्गिट्यूडनल स्लोप कहा जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको भी सीखेंगे साथ में। ठीक है, और यहाँ पे बी को हमने वेड्थ कहा है, ज़ाहिर है, और डी को हमने डेप्थ कहा है। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा देख ले, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है इसका, अगर हम डिफिनीशन थोड़ा सा देख ले तो इसकी डिफिनीशन है, इट इज़ दी रेशो, ठीक है, वेटेड एरिया टू वेटेड पेरीमीटर। अब वेटेड एरिया क्या है, वेटेड पैरामीटर क्या है, वेटेड पैरामीटर अगर इस सेक्शन को हम देख ले तो ये हमारे साथ एक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है, तो यहाँ से लेकर ले यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये जो टोटल लेंथ हो गया, ये लेंथ हमारे साथ क्या हो गया, ये लेंथ हमारे साथ वेटेड पैरामीटर हो गया। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ये वेटेड पैरामीटर की अगर हम बात कर ले तो ये यहाँ से लेकर लेंथ, ठीक है, ये थोड़ा सा फिक्स नहीं है, राइट, हमने पिक्चर उठाया तो इसलिए आगे पीछे मूवमेंट कर रहा है। तो ये हमारे साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ ये, और साथ में ये बी वाला, और साथ में ये। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर रहे होंगे कि भाई ये आप क्यों ले रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि इस पोर्शन को पानी टच कर रहा है। वेटेड का मतलब है गीला, तो इस पोर्शन को जो है ना पानी टच कर रहा है, दैट्स वाई हम ये पोर्शन ओनली ले रहे हैं। ठीक है, इसको वेटेड पैरामीटर कहा जाता है। और वेटेड एरिया क्या हो गया, ये जो टोटल ये वेटेड पैरामीटर, और साथ में ये वाला जो टोटल एरिया है ये वेटेड एरिया हो गया। अब इन दोनों का अगर हम रेशो ले ले, एरिया वेटेड और पैरामीटर भी वेटेड, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको हाइड्रोलिक रेडियस या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कहा जाता है। ये सिंपल फार्मूला है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू लीसी थ्योरी के मुताबिक जाएंगे, उसका फार्मूला चेंज होगा। ठीक है, ये तो हमारे साथ जनरल फार्मूला है, अगर हमें समझ ना आ रहा हो कि वेटेड पैरामीटर, सॉरी, हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, तो हमें फिर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोलिक की ज़बान में। ठीक है, फोर्थ वाला जो हमारे साथ है वो है वेटेड पैरामीटर। ये अकॉर्डिंग टू लीसी थ्योरी के मुताबिक है। पी डब्ल्यू का मतलब ये है, पी का मतलब है पैरामीटर, डब्ल्यू का मतलब वेटेड, इन मीटर में होगा। और इसका जो फार्मूला लीसी थ्योरी के मुताबिक होगा वो हम इस्तेमाल करेंगे, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे 4.75, ठीक है, 4.75 क्यू
की अंडर द रूट, ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, सही है। और या रेडियस के लिए, ये तो हमने हाइड्रोलिक रेडियस मीन डेप्थ हमने आपको वैसे बता दिया, तो इसके लिए लीची थ्योरी के मुताबिक जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे 5/2 वी स्क्वायर डिवाइड बाय एफ। वी क्या है, वेलोसिटी है, एफ क्या है, सेल्फ फैक्टर है, ठीक है, और आर क्या है, रेडियस है। डेफिनेटली कौन सा रेडियस है, हाइड्रोलिक रेडियस या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है। अब आते हैं फिफ्थ की तरफ, रिक्वायर्ड एरिया फॉर क्रॉस सेक्शन। अब इतने डिस्चार्ज बहाने के लिए हमें ये रिक्वायर्ड एरिया मालूम करना होगा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब हमें पता है जो भी ट्रेपोजाइडल शेप हो, ठीक है, ट्रेपोजाइडल शेप हो, तो उसका एक फार्मूला हमें पता है क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए। अगर हम इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो हमें पता है, ए इज इक्वल टू डी डेप्थ ऑफ दी जो है ना इस ट्रेपोजाइड की डेप्थ, ये डेप्थ, और सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब क्या है, पैरेलल यानी जो मुतवाजी साइड होते हैं उनको आप क्या ले लें, मजमुआ ले लें। तो पैरेलल साइड एक ये है बी, और दूसरा ये है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ये बी प्लस टू एन डी होगा। तो सम ऑफ पैरेलल क्या होगा, बी प्लस 2 एन डी, ये बी ये वाला है, ठीक है, और दूसरा भी बी, ये यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ये तो बी है, और ये एन डी और एन डी, तो एन डी और एन डी क्या होगा, 2 एन डी, और साथ में प्लस बी, तो ये टोटल क्या होगा, बी+2 एन डी और साथ में ये बी, तो ये बी+बी+2 एन डी डिवाइड बाय 2, तो ये समा पैरेलल साइड हो गया, डिवाइड बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। इससे क्या आ जाएगा, इससे हमारे साथ एरिया आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू डी, अब बी क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा डेफिनेटली, +2 एन डी, राइट, ये हो गया, डिवाइड बाय 2, बिल्कुल। अब हम इस 2 को कॉमन लेंगे, तो ये इसको हमने बाहर निकाल दी, ये हो जाएगा बी, ठीक है, 2 कॉमन हो गया, और डी उस साइड पे चला गया। ये आप इधर से उधर भी कर सकते हैं और इस साइड से उस साइड पे भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। बस स्टूडेंट ये जो है ना कंफ्यूजन में पड़े होंगे कि भाई ये आपने डी यहाँ पे पहले लिखा था, अब यहाँ पे किस तरह हो गया, तो भाई ये यहाँ से यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी कर सकते हैं, मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो ये डी यहाँ पे आ गया, और ये 2 कॉमन ले लिया, डिवाइड बाय 2 ऑलरेडी है, तो ये b+nd हो गया, 2 कैंसिल हो गया। अब ये हो गया a इज इक्वल टू b+nd मल्टीप्लाई बाय डी, ये लास्ट वाला फार्मूला इसका हो गया, ये थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक। अब नेक्स्ट जाते हैं सेकंड पेज की तरफ। अभी तक हमने डिज़ाइनिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं किया, ये अब हमें थोड़ा सा प्री रिक्विजिट, जब पहले फार्मूलों को सीखते हैं कि क्या होता है फार्मूले, ठीक है। दूसरा हमारे साथ जो है, दूसरा, अब ये जो पिछला स्लाइड आपको मैंने दिखा दिया, इस साइड में अगर आप ये देख ले, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। अब इसकी ये लेंथ हमें रिक्वायर्ड है, कैसे मालूम करेंगे, ये हाइपोटेन्यूज, तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये एन डी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये साइड, हम ये साइड इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आगे जाते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, सही है, तो कहाँ पे है, सॉरी, ये, हाँ, सेकंड पेज की तरफ, ठीक है। तो ये डी स्क्वायर वही प्लस एन स्क्वायर डी स्क्वायर वही, ठीक है, और डी इसको में हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो डी कॉमन हो गया, ये 1+n स्क्वायर रह गया, सही है। तो ये 1+n स्क्वायर, ये नेक्स्ट फार्मूला हमारे साथ आ गया। आप साइड स्लोप एज्यूम एफ नॉट गिवन, बाज़ औक़ात हमारे साथ साइड स्लोप गिवन नहीं होता है। साइड स्लोप कौन सा स्लोप होता है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम के जरिए ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये साइड स्लोप होता है, ठीक है, तो ये बाज़ औक़ात हमारे साथ गिवन नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आसान है, ठीक है, फाइंड आउट कर भी सकते हैं, और साथ में जो है ना अगर गिवन ना हो तो आप इज्यूम कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो ये n/1, और n की कीमत क्या है, 0.5, और 1 वो ऑलरेडी 1 है, तो hv, इसको हम hv डिनोट कर सकते हैं। तो वेटेड पैरामीटर क्या हो जाएगा, d, ये वही d, ठीक है, 1+n स्क्वायर फिर प्लस बी प्लस डी, और अंडर द रूट 1+n स्क्वायर। ये आप सोच रहे होंगे ये इतना लंबा चौड़ा फार्मूला किधर से आया, ये इतना लंबा चौड़ा फार्मूला इधर से आया, ये एक साइड का जो अभी आपको मैंने बता दिया, डी अंडर द रूट 1+n स्क्वायर, ठीक है, ये एक साइड का, फिर ये डी अंडर द रूट 1+n स्क्वायर, फिर ये बी, तो ये इतना लंबा चौड़ा फार्मूला यहाँ से आया, ठीक है। तो अब
क्या है नेक्स्ट पेज, हाँ 2। तो फिर आते हैं दूसरे पेज की तरफ। हाँ तो ये शॉर्टकट अगर हम कर ले तो ये b बाहर आएगा और डी डी क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा और ये 1 प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सही है, ये नेक्स्ट फार्मूला हो गया। अब थोड़ा सा आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्कोर डेप्थ क्या होता है? स्कोर डेप्थ अगर आप देख लें, बाद का हमारे साथ जो सेक्शन होता है, सेक्शन मीन जो नहर का जो चैनल का जो सेक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें स्कोरिंग होती है। स्कोरिंग किस तरह होती है? पानी की स्पीड जब ज़्यादा हो जाती है तो पानी की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से पानी उस नहर के क्रॉस सेक्शन में इरोजन करता है, यानी कटाव का अमल करता है। ठीक है, सो फिर जिस जगह से ये जो है ना कटाव का अमल स्टार्ट हो जाता है और जहाँ पे स्टॉप हो जाता है, तो इस दौरान ये जितना डेप्थ बना है इसको स्कोर डेप्थ कहा जाता है। अब इसके दो थोड़ा सा जो है ना पॉइंट है, वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर तो आपके सामने। इन केस ऑफ एलुवियल रिवर, एलुवियल रिवर क्या होता है? एलुवियल रिवर वो रिवर होती है, बाज़ औक़ात हम जब सोर्स से पानी लेते हैं, ठीक है, सोर्स मीन दरिया से या समंदर से, जहाँ से भी पानी लेते हैं, तो वहाँ से उसके साथ सिल्ट आता है उसमें, जिसको हम बल कहते हैं उर्दू की ज़बान में। ठीक है, तो वो बल उसके साथ आता है, वो बल फिर क्या करता है, नहर तक पहुँच जाता है। ठीक है, रिवर से नहर तक पहुँच जाता है, सही है। तो वो मुसलसल कंटिन्यूस आता है और नहर के सेक्शन में फिर जमा हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एलुवियल रिवर, वो रिवर जो सिल्ट को क्या करता है, एग्जिट करता है। सो दिस इज कॉल्ड एलुवियल रिवर। तो रिजीम स्कोर डेप्थ, रिजीम स्कोर डेप्थ में फिर यानी एलुवियल सॉइल रिवर हो तो उसमें रिजीम स्कोर डेप्थ अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल कर 0.48 क्यू, ठीक है, डिवाइड बाय एफ और 1/3 होल पावर, सही है, ये फार्मूला इस्तेमाल का। इन केस ऑफ एनी अदर रिवर, कोई भी रिवर हो जिसमें सेल्ट वगैरह की ना आ रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए नॉर्मल स्कोर डेप्थ के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो 1.35 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एफ 1/3। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है ये क्यू स्मॉल क्यू है। अब स्मॉल क्यू का मतलब क्या है? क्यू स्मॉल क्यू का मतलब ये है क्यू डिवाइड बाय बी। इसका फार्मूला क्या होगा? क्यू डिवाइड बाय बी। यानी एक जो सेक्शन का जो विड्थ है वहाँ से कितना डिस्चार्ज होता है एक सेकंड में या एक मिनट में या एक घंटे में, जो भी आपने लेना है, ठीक है, तो उस एक घंटे या एक सेकंड में कितना डिस्चार्ज होता है उस बी सेक्शन से, उस विड्थ से। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड क्यू। अब आता है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप की तरफ। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप को हम एस से ज़ाहिर करते हैं, आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लीसी थ्योरी के मुताबिक इसमें जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो एफ 5/3 डिवाइड बाय 3340 क्यू 1/6, ये इसका फार्मूला होगा। ठीक है, राइट, ये फार्मूला होगा। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्लोप के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब एक नेक्स्ट और फार्मूला है, जिस तरह अभी मैंने आपको ये फार्मूला बता दिया, ये वी वेलोसिटी का। इस फार्मूले को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसे एक और फार्मूला भी निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 141/6। इससे अगर हम v अलहदा कर ले, ठीक है, v अलहदा कर ले तो ये v हमने अलहदा कर दिया, ये 1/6 पावर इधर था तो इधर आ गया तो ये 6 हो गया। अब ये क्यू एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 140। अब क्यू की जगह पे हमें पता है कि डिस्चार्ज किसके बराबर है, ए वी के, तो ए वी लगाएंगे एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 140। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम आगे इसको अगर फॉरवर्ड कर ले, ठीक है, तो ये ए और वी, अब इससे एक जो पॉइंट है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 ये भी इस साइड से भी वी है और इस साइड से भी वी है, तो एक एक वी कैंसिल हो जाएगा, तो ये v5 हो जाएगा। सर इधर v5 आता है, तो और ये इधर क्या रह जाएगा, ए एफ स्क्वायर, ये स्क्वायर की जगह पे 5 की जगह पे हमने स्क्वायर लिखा है, तो ये 5, ठीक है, v5 और ए, और साथ में ये v तो ऑलरेडी कट गया ना दूसरी v के साथ, वो ऑलरेडी उधर 6 था, तो इधर क्या रह गया, एक कट गया तो 5 रह गया, तो v5 विच इज इक्वल टू ए और एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 140। तो ये नेक्स्ट फार्मूला हमारे साथ आ गया। अब v 5 है तो ये उस साइड पे हो जाएगा 1/5, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लिखा है, ये 5 है तो ये 5 उस साइड पे जाएगा 1/5 और ये नीचे ए एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 140। तो ये नेक्स्ट फार्मूला भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े। ठीक है,
तो ये तो नेक्स्ट था। अब आते हैं तीसरे पेज की तरफ। अब प्रॉपर डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारे साथ प्री रिक्विजिट स्टेप्स थे। अब डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे कि हम डिज़ाइन किस तरह करेंगे एक कैनाल का। तो ये है डिज़ाइन ऑफ रिजीम चैनल बाय लीसी थ्योरी, ठीक है, फॉर 20 क्यूमेक। क्यूमेक का मतलब क्या है? क्यूबिक मीटर। क्यूबिक का मतलब क्या है? क्यूबिक मीटर। बाज़ औक़ात क्यू से कहा जाता है, क्यू से का मतलब क्यूबिक फीट। तो डिस्चार्ज 20 क्यूबिक डिस्चार्ज के लिए आप एक चैनल डिज़ाइन करें और सेल्फ फैक्टर इज 0.9 है। एंड टेक साइड स्लोप मैंने आपको बताया था कि साइड स्लोप हमें देते, अगर नहीं है तो आप यूज्यूम कर सकते हैं। तो उसने दिया है क्वेश्चन में 0.5:1 HV से हमने डिनोट किया। अब ये सेक्शन, पहले सेक्शन ड्रा करते हैं। ट्रिपोजाइडल सेक्शन है, बी मालूम नहीं है, डी मालूम नहीं है, साइड स्लोप गिवन है 0.5:1। अब इसको फिर वही एन डी कहेंगे और ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये डी हो गया, सही है। अब पहले गिवन डेटा में देखते हैं, गिवन डेटा में हमें कौन कौन सी चीज़ें दिए गए हैं। तो डिस्चार्ज दिया है Q इज इक्वल टू 20 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको हमने क्यूबिक को थोड़ा सा हमने लॉन्ग फॉर्म में लिख दिया। सेल्फ फैक्टर भी दिया है F विच इज इक्वल टू 0.9। साइड स्लोप भी दिया है N/1। मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया ताकि आपको समझ आ जाए 0.5/1 और ये HV हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। नंबर 2 वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी का वही पुराना फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, QF² डिवाइड बाय 140/6। Q डिस्चार्ज है 20 है और F की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो F की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, सेल्फ फैक्टर दिया है डेफिनेटली 0.9 है, इसका स्क्वायर लेंगे डिवाइड बाय 140/6। इससे आ जाएगा 0.698 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट है, सही है। से हमने कह दिया 0.70 मीटर पर सेकेंड। कोई वेरिएशन हो सकता है, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आगे पीछे पॉइंट में आएंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन का जवाब यही होगा, सही है। नंबर 2 जो है हाइड्रोलिक रेडियस, वो भी फाइंड आउट करेंगे। उसका फार्मूला भी दिया था, ने एक्सप्लेन कर दिया, 5/2 V² डिवाइड बाय F। तो 5/2 वेलोसिटी हमें गिवन है 0.70 स्क्वायर डिवाइड बाय, और साथ में F की वैल्यू भी हमें गिवन है 0.9 है, तो 0.9 सेल्फ फैक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे आ जाएगा रेडियस 1.36 मीटर, ये मीटर में होगा क्योंकि ये हाइड्रोलिक रेडियस है, सही है। नेक्स्ट वेटेड पैरामीटर फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला भी गिवन था, PW बराबर है 4.75 Q अंडर द रूट। तो 4.75 इस तरह आ जाएगा, Q की जगह पे 20 लगाएंगे क्योंकि डिस्चार्ज है, ठीक है, अंडर द रूट। इससे आ जाएगा 21.21, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर में, क्योंकि ये भी वेटेड पैरामीटर है, सही है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा हम इंटी पिंटी करते हैं एरिया के साथ, इससे एक नया फार्मूला जनरेट करते हैं, ठीक है। अब अगर इधर आप देख ले, जिस तरह आपको मैंने बताया था कि अगर ये जो है ना, हमने ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना हो, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना हो, तो हमें परपेंडिकुलर भी पता है और साथ में बेस भी पता है। ये बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है। तो परपेंडिकुलर को हमने डी कह दिया तो डी का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस को हमने एन डी कह दिया तो एन डी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब इनका जब हम अंडर द रूट लेंगे तो डी बाहर आ जाएगा और ये 1 + n² रह जाएगा। अब वेटेड पैरामीटर का क्या फार्मूला हो जाएगा, जिस तरह एक साइड के लिए आ गया तो दूसरी साइड के भी यही आ जाएगा ना, तो ये 2 दफा लेंगे और साथ में ये भी लिखेंगे जिस तरह मैंने लिखा है यहाँ पे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसे आ जाएगा PW बराबर है B + 2ND अंडर द रूट 1 + n²। ये क्वेश्चन नंबर 1 का नाम हमने इसको दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। एरिया का फार्मूला हमने यहाँ पे छोड़ा था। एरिया का फार्मूला कैसे छोड़ा था, अब अगर आप देख ले, एरिया Q = AV के बराबर होता है। हमें एरिया चाहिए तो ये Q / V हो जाएगा, एरिया बराबर है। अब हमें एरिया चाहिए किस चीज़ का, ट्रेपोजाइडल का एरिया चाहिए, तो हमें पता है कि सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय डेप्थ डिवाइड बाय 2, तो वही हमने लगा दिया जिस तरह मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे साथ ये क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। ये हो जाएगा A = B + ND मल्टीप्लाई बाय D। ये नेक्स्ट हमारे साथ एक इक्वेशन बन गई। अब अगर इस इक्वेशन को हम उठाए, यहाँ पे पुट कर दे B + 2ND 1 + n², B + n 2D, ये हो जाएगा, और ये अंडर द रूट 1 + n²। अब यहाँ पे हमें एरिया पता है,
ठीक है, ये एरिया का फार्मूला है ना, ये एरिया का एरिया हमें पता है कितना है 21.24। आप कहते हैं कैसे, किधर से आया, ठीक है। तो भाई ये तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, यहाँ से हमने एक्सप्लेन कर दिया, ये ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर दिया कि 21 पॉइंट क्या आ गया 24 आ गया, ठीक है। ये एरिया का फार्मूला था और ये वेटेड पैरामीटर, सही है। तो वेटेड पैरामीटर की वैल्यू हमने लगा दी, एरिया भी हमने फाइंड कर दिया, लेकिन यहाँ पे वेटेड पैरामीटर की वैल्यू लगाना है। तो वेटेड पैरामीटर की वैल्यू क्या है, वेटेड पैरामीटर की वैल्यू हमारे साथ 21.24 है, तो वो हमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये फार्मूला इस तरह नीचे आ जाएगा। तो ये b+2d और ये 1 प्लस n की वैल्यू भी लगा दे, इनकी वैल्यू क्या है 0.5, इसका स्क्वायर ले ले और ये 21.24 आ जाए। ये नेक्स्ट इक्वेशन हमारे साथ बन जाएगा b। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एरिया का फार्मूला फिर से उठाए। एरिया का कौन सा फार्मूला था, ये है लास्ट, b+nd और मल्टीप्लाई बाय d, सही है। तो ये b अपनी जगह पे, n की जगह पे 0.5 और ये d और ये d, और ये साथ में एरिया की जगह पे क्या आ जाएगा, एरिया की जगह 28.57 आ जाएगा। ये था हमारे साथ नेक्स्ट। अब हम जाएंगे फोर्थ की तरफ। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ठीक है, उससे हमारे हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, वो हो जाएगा b+0.5 1.54 मल्टीप्लाई बाय 1.54 विच इज इक्वल टू 28.54। आप सोच रहे होंगे ये 1.5 किधर से आया, भाई ये 1.54 हमने डी मालूम कर दी, कहाँ से, इस इक्वेशन से। आप थोड़ा सा देख लें, तो हमने फिर से वही उठा दिया, कौन सा वाला, वो पिछला वाला, ये वाला उठा दिया, ठीक है। ये जब उठा दिया, सॉरी, ये जब उठा दिया, ठीक है, तो ये b+2.23d बराबर है 21.24। हमें क्या चाहिए, b चाहिए, तो b बाहर निकाल दिया और ये क्या हो गया, ये वैल्यू प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये ऑलरेडी अपनी जगह पर आ जाएगा 21.24, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इससे जब हम ये निकालेंगे पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, b की वैल्यू पुट कर ले, तो जब b की वैल्यू पुट करेंगे तो इससे हमारे साथ ये लास्ट पे क्या आ जाएगा, ये हमारे साथ लास्ट पे आ जाएगा d की वैल्यू 1.537 मीटर। तो हमने क्या कर दिया 1.54 कंसिडर ही कर दिया, ठीक है। ये 1.54 है, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर उधर नज़र आ रहा है, लेकिन ये 1.54 मीटर है। अब ये d की वैल्यू हमें पता चल गया, अब क्लियर हो गया। अब d जब फाइंड आउट हो गया तो हमें क्या चाहिए, b चाहिए। तो b की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, क्योंकि सेक्शन में हमें b और d की ज़रूरत है। तो b फिर से वही इक्वेशन a एंड b जो हमने कंबाइन किया है, तो उसमें b की जगह पे आप क्या करेंगे, b की जगह पे वही b अपने पुट करेंगे और d की जगह पे आप वैल्यू पुट करेंगे, किसकी, 1.54, ठीक है। तो यहाँ पे भी d था तो ये 1.54 पुट कर दिया, ये b+0.5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे फिर क्या था, d था, तो d की वैल्यू तो हमें पता है 1.54 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 फिर d था 1.54। अब कहते हैं ये d कहाँ से आया, ये d भाई यहाँ से आया, ठीक है, ये d यहाँ से, ठीक। तो ये 28.57 ऑलरेडी है, b इज इक्वल टू 17.78 हो जाएगा, सही है। ये b भी फाइंड हो गई, d भी फाइंड हो गई, तो किस्सा ख़त्म। लास्ट जो हमारे साथ रहता है वो रहता है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। तो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप के लिए तो हमें पता है कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, वो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं f रेस टू द पावर 5/3 डिवाइड बाय, ठीक है, 10⁻40 यानी 3340 मल्टीप्लाई बाय q की पावर रेस टू द पावर 1/6। अब f की वैल्यू हमें पता है, सेल्फ फैक्टर है 0.9 है, वही पावर पुट कर ले, सॉरी ये इधर उधर मूवमेंट कर रहा है, फिक्स नहीं है, ठीक है। इसकी डिज़ाइन चूंकि नेट में नहीं था, ठीक है, तो ये अगर कहीं से भी आप देख लें तो गूगल पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ये खुद से लिखा है, तो उससे पिक्चर पे खींचे हैं, फिर इसे स्लाइड बनाया, तो ये काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आगे पीछे हरकत कर रहा है, ठीक है। अब ये इसको अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा ये वैल्यू, और साथ में ये वाला 0.8385 और नीचे 550281, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो स्लोप आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, सो 1/6559 स्लोप आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल,
अब ये वाला जो हमने लिखा है ये हमने पिक्चर खींचा है, ठीक है। तो ये भी आप जो है ना फुल डिज़ाइन है, इसमें फुल डिटेल है जो अभी हमने कैलकुलेशन किया। बाज़ लोग नहीं समझ गए होंगे कि ये किस तरह कैलकुलेट किया, तो इससे भी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ये वही कुछ था जो हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो लास्ट पे क्या था, दी एंड। थैंक यू सो मच। हमारा लेक्चर नंबर 2, आज का जो लेक्चर नंबर 2 था वीक 2 का, वो हमारे साथ इख्तिताम पे पहुंच रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।